हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं नीट का अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन दे रखा है इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। एक्सेलरेशन अपने को निकालना है और म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में व्हेन दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हों, 1.6 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम और के की वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि हमें निकालना क्या, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, और दे क्या रखा है अपने को, दो चार्ज दे रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 1.6 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर दो चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा तो कूलम फोर्स लग रहा होगा। F = K Q1 Q2 / R² इसमें काम कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो R दिया हुआ है ये 1.6 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो 1.6 एंगस्ट्रॉम में हमें तो SI यूनिट रखना है, तो 1.6 एंगस्ट्रॉम की जगह आ जाएगा -10⁻⁻10 मीटर। एक्चुअल में 1 एंगस्ट्रॉम = कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपने को दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31 दे रखा है। के की वैल्यू दैट इज़ 4πε0, दैट इज़ 9 × 10⁹ दे रखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर दे रखी है। और ई की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज यही होगा बेटा और प्रोटॉन पर भी चार्ज यही होगा, अगर अपन मैग्नीट्यूड में देखें, क्योंकि अमाउंट में दोनों पे क्या होता है, चार्ज सेम होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में अभी हमें क्या निकालना है, देखो। तो हम दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लिख सकते हैं, K Q1 Q2 / R²। तो कैसे लिखेंगे, K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे 10⁻⁻19, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना, इतना ही 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन नीचे R² कितना दिया था, 1.6 × 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 1.6 है, ये 1.6 है, ये 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार इसको इतना ही रहने दो। अब हमें निकालना क्या था, देखो फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मास आएगा वो इलेक्ट्रॉन का मास और एक्सेलरेशन भी किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो आगे ये सेम वैल्यू 9 × 10⁻9 और 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय कितना कर दो, 10⁻⁻10 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 1.6 तो अपनों ने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाँ या ना, इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10⁻⁻10 का स्क्वायर तो है ही, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ था, 9 × 10⁻31। ठीक है, तो ये 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये देखो कितना बन गया, स्क्वायर किया हुआ था 19 × 2 38 हो गया, और ये माइनस का 31 है, तो ऊपर कितना बच गया, माइनस का 7 बच गया। इसको काटेंगे तो पावर माइनस का 7 बच गया, और नीचे कितना है, देखो माइनस का 7 और ये 9, तो इधर कितना बच गया, 2 बच गया, और इधर कितना है, 20 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 20 और 2, टोटल कितना हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया लगभग 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ये ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी। तो यही अपना क्या बेटा आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है यही अपना ऑप्शन है। तो नेक्स्ट अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में।